निहत्थे फलस्तीनियों पर सेहूनी फौज का जुल्म जबर कम न हुआ। गाजा पर फिर से फजाई हमले। अल-वफा अस्पताल के करीब बड़ा धमाका। शहादतों का खदशा। अल-शाती और मल-मगाजी मुहाजिर कैंपों पर मिसाइलों की बारिश। खान यूनस में एक फौरन को निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में मजीद 756 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 6546 हो गईं। 2704 बच्चे भी शामिल। 1300 खातीन भी सेहूनी फोर्सेस के हमलों में शहीद। सेहूनी बमबारी से 17,000 से जायद अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक 33 मसाजिद शहीद। गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल बंद हो गया। बिजली गायब, खाने को रोटी, न पीने को पानी मौजूद, जिंदगी कैद होकर रह गए। गजा में तिबी मराकज पर 171 हमलों में 16 हेल्थ वर्कर समेत 496 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने हालात की संगीनी से खबरदार कर दिया। कहते हैं कि अस्पतालों में ईंधन न पहुंचा तो बच्चों समेत हजारों मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गजा में जमीनी कार्रवाई के लिए तारीख का तयन कर लिया। कार्रवाई का मकसद हमास की तबाही और यरगमालियों की रिहाई है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है हजारों जंगजू मारे जा चुके और ये सिर्फ आगाज है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया पेंटागन खित्ते में 11 फजाई दफाई निज़ाम नस्ब कर रहा है जो अगले हफ्ते तक काम करने लगेंगे। हमास की मज़ाहमत जारी। गजा से 220 किलोमीटर दूर वाक़े इसराइली शहर पर हमला। तवील फासले पर मार करने वाला रॉकेट फायर किया गया। फलस्तीनी जंगजुओं का ये अब तक का तवील तरीन हमला है। सेहूनी फौज आर्मी का कहना है कि हमास का रॉकेट खुली जगह पर गिरा। इसराइल ने बैक वक्त कई मुहाजों पर जंग छेड़ दी। सेहूनी फौज का शाम के शहर हलब के एयरपोर्ट पर फजाई हमला। हवाई अड्डे के रनवे को निशाना बनाया गया जिसके बाद फजाई ऑपरेशन रोक दिया गया। तुर्क सदर ने इसराइल का तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी इसराइल फलस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। फलस्तीनी फरीक के लिए जामिन बनने पर आमादगी। पार्लियामेंट में पार्टी अरकान से खिताब में सदर रजब एर्दवान कहते हैं कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि हुर्रियत पसंद ग्रुप है जो अपनी सरजमीन का दिफा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जंग रोकने में नाकामी पर इजहार मायूसी। अमेरिका के हाथ मजलूम फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं हमास ने इसराइल को ऐसा धचका दिया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। इसराइल और मगरब हमास के हमले के बाद उसे गुस्से में हैं। मासूम शहरियों पर बमबारी करके बदला लिया जा रहा है। हमास के जांबाज जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं। मुस्लिम रहनुमा जंगबंदी के लिए मुतहरिक कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी, जल्द पेशरफ्त की उम्मीद है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने कहा कि गजा में इसराइली हमले रोकना इंतहाई जरूरी है। तनाज़े खित्ते की सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकता है। मिस्री सदर ने कहा कि गजा में कशीदगी फैलने से खित्ते में खतरनाक नताइज हो सकते हैं। फ्रांसीसी सदर से कशीदगी रोकने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल और मगरिब के दबाव में आ गए। फलस्तीन के हक में दिए गए बयान से ही मुकर गए। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है 7 अक्टूबर को हमास के हमलों की मजम्मत करता हूँ। सलामती काउंसिल इजलास में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था फलस्तीनियों को 56 साल से हब से बेजा रखा है। हमास हमलों को जवाज बनाकर फलस्तीनियों को सजा देने का कोई जवाज नहीं है। मगरबी किनारे में दुनिया को इसराइली मजालिम दिखाने वाला खुद जुल्म का निशाना बन गया। फलस्तीनी सहाफ़ी को दौरान ड्यूटी अहले खाना की शहादत की इत्तला मिली तो फूट फूट कर रो पड़ा। मोहम्मद पारा की अहलिया और बच्चे खान यूनिस में इसराइली फजाई हमले में शहीद हुए। गजा में जंगबंदी न कराने पर स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर की बरतानवी वज़ीर आज़म पर तनकीद। हमजा यूसुफ कहते हैं कि मजीद कितने बच्चों को मरना है समझ नहीं आ रही। बरतानिया की जंगबंदी पर क्या पोजीशन है? तमाम फरीकों को मासूम बच्चों के लिए जंगबंदी पर मुत्तफिक होना होगा।
इसराइल, हमास और यूक्रेन रूस की जंगों से इंसानियत मुमकिन तीसरी आलमी जंग के करीब पहुंच गई। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स के मालिक एलोन मस्क ने खबरदार कर दिया। कहते हैं तीसरी आलमी जंग को टालना इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला। अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो हम शायद कभी उबर नहीं सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी इजहार यकजहती के लिए फलस्तीनी सिफारत खाने पहुंच गए। फलस्तीनी सिफारतकार अहमद जवाद अमीन रबी से गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीर। इसराइली हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग करार। इसराइल ने अस्पताल पर बमबारी करके ये साबित कर दिया इसका वजूद दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। शहर कायद में जमात इस्लामी और जामिया कराची के तलबा की फलस्तीनियों के हक में रैलियां। हजारों की तादाद में लोगों ने पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा, अमेरिका में अटलांटा, मराकश के दारुल हुकूमत रबात और उर्दन के शहर ओमान में मुजाहरे किए। फलस्तीन के मासूम और निहत्ते मासूम शहरियों पर हमले रोकने का मुतालिबा। आलमी कप में बका की जंग कौमी क्रिकेट टीम कल चेन्नई में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। सेमीफाइनल रसाई के लिए पाकिस्तानी टीम के लिए मैच में फतह लाजिम करार। बड़े मुकाबले से पहले कौमी क्रिकेट टीम की चेन्नई में जमकर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरआज़्म। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में लाने का नया तरीका। BCCI का शायकीन क्रिकेट को खाने पीने की अशिया मुफ्त देने का ऐलान। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मुफ्त पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स देगी। कौमी कप्तान बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में पहली पोजीशन बरकरार। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल का दूसरा, जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक का तीसरा नंबर। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का पहली पोजीशन पर विराजमान। ऑलराउंडर में बांग्लादेश के शकीबुल हसन की पहली पोजीशन। नवाज शरीफ मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मरी में क़याम के दौरान ख्वाजा आसिफ, सेनेटर अब्बास आफरीदी, अमजद परवेज और दीगर वकला की मुलाकातें। किसी लीगी कारकुन को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिली। लीगी कायद को मरी में सख्त सिक्योरिटी दी गई है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत किसी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लगेगी। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि मरदमशुमारी नोटिफाई करने के बाद इलेक्शन कमीशन पर सवालात नहीं उठाए जा सकते। आइन के मुताबिक हल्का बंदियां हो रही हैं, इसके बाद इलेक्शन होंगे। आइन में कहीं 5 साल से जायद की नाअहली नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने गवर्नर बनने के लिए मेरे ऑफिस के कारपेट घिसा दिए। ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। सदर ममलुकत आरिफ अलवी का इंकशाफ। निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा, मेरी मुल्क में गैर मौजूदगी के दौरान तरमीम करके इलेक्शन की तारीख का इख्तियार ले लिया गया। जनवरी में आम इंतखाबात का यकीन नहीं। उम्मीद है अदालत इस पर मुनासिब फैसला करेगी। चेयरमैन PTI को अपना लीडर मानता हूँ। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी हुकूमती रिडार पर आगे। वजारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। FIA को इंटरपोल फ्रांस से राब्ता करने की हिदायत कर दी। जुल्फी बुखारी थाना गोलड़ा केस में इश्तिहारी है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। PTI के दौरे इक़्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन PTI का जाली इमेज घरने का मंसूबा बेनकाब। सरकारी वसाइल के बलबूते पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मुखालिफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेख इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक प्लान बनाया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर
1100 लोग भर्ती किए जाएंगे। टोटल खर्चा इस प्रोजेक्ट पर आना था वो 87 करोड़ रुपया था। ये अस्पतालों पर लगना था, ये तालीम पर लगना था, ये सड़कों पर लगना था, ये गरीब आवाम की भलाई पर लगना था। लीगी रहनुमा अता तारड़ की तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद, इल्जाम आयद किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1100 सोशल मीडिया ट्रोल्स भर्ती किए। हमारे पास तफसीलात है। अवामी पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। मंसूबे पर कुल 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। गरीब से दवाएं, रोटी और तालीम का हक छीना गया। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान बोली, एक शख्स की खुदपसंदी की तशहीर के लिए 870 मिलियन खर्च किए गए। जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्की तशख्खुस को तबाह करने की कोशिश की गई। एक शख्स को उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए 870 मिलियन रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत KPK की गवर्नमेंट के बकायदा फंड के अंदर रखे गए। उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। PIA का माली बहरान संगीन, ईंधन की अदम फराहमी के बायस मजीद 32 परवाजें मनसूख। 16 दिन में 354 परवाजें मनसूख हो चुकी। कौमी एयरलाइंस को 8.5 अरब रुपए का नुकसान। PIA की मुजवजा निजकारी में मुआवनत के लिए 4 रुकनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस टीम तश्कील। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 5 रोज बाकी हैं। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं, पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी। 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में सफर पासपोर्ट पर होगा। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराजे अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में भारतीय फौज के लगातार हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया। सऊदी अरब में 12,000 से जायद पकड़े जाने वाले जाली पासपोर्ट्स का स्कैंडल। वफाकी हुकूमत का जॉइंट टास्क फोर्स से तहकीकात कराने का फैसला। वजारत दाखिला ने 9 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दिया। टास्क फोर्स में ISI, MI और FIA के ऑफिसर भी शामिल। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।